आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां सपा के आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी जिला अध्यक्ष व विधायक का प्रतिनिधि मंडल इस आईआर में हो रही अनियमितताओं को लेकर जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर विरोध दर्ज कराया और मांग पत्र प्रस्तुत किया। 12 सूत्रीय मांग पत्र में नो मैपिंग, ड्राफ्ट में श्रेणी से स्पष्टीकरण मांगने, निचले स्तर चुनाव में लगे कर्मचारियों के ऊपर भाजपा नेताओं के दबाव, नियम संगत कार्य न करना, प्रमाण पत्र के नाम पर मतदाताओं को परेशान करना, फॉर्म 6 की पर्याप्त व्यवस्था न होना, समाजवादी पार्टी के बीएलए को बीएलओ द्वारा समन्वय न किया जाना, किरायादारी के नाम फर्जी मतदाता बनाने की साजिश करने संबंध आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस आईआर ईमानदारी पूर्ण हो रहा है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा अनियमितता की गई तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, अखिलेश यादव, श्रीमती पूजा सरोज, अजीत कुमार राव आदि थे। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मोदी योगी की सरकार संविधान व लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन भाजपा इस आईआर के आधार पर पिछड़ों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट कटवाकर मतदान से वंचित करना है। चुनाव आयोग निष्पक्ष न होकर सरकार के हाथ की कठपुतली बन गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे किसी गड़बड़ी व साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज समाजवादी पार्टी के हम सांसद साथीगण, विधायकगण, अध्यक्ष जी सहित सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में जहां जहां नीचे से शिकायतें आई, उन शिकायतों के समाधान के लिए जिलाधिकारी से हम लोग मिले भी हैं, उनसे लिखित भी अपनी बात रखी है उनके सामने, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी अनियमितता होने नहीं देंगे। लेकिन उनका आश्वासन एक बात है, हम समाजवादी साथियों की और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हमारे बीएलएस की कि हम लोग पूरी तरह से पैनी नजर रखें जिससे कहीं भी बेईमानी न हो सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बीजेपी के पास अब सिर्फ बेईमानी के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है सरकार बचाने का। और बेईमानी किस कदर करना चाहते हैं आप देखिए, जो एसआईआर की सूची आई है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव की सूची आई है, उस सूची अकेले मात्र में लगभग 4 करोड़ का अंतर आया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम अगर आजमगढ़ जनपद में बात करें तो आजमगढ़ जनपद में मैं समझता हूं लगभग 5.5 लाख, लगभग 7 लाख वोटरों पे अभी भी वेरिफिकेशन होना है, चेक करना है। आयोग या जिला प्रशासन कह रहा है कि वोटर नहीं है या नहीं, इनके लीगल वोटर नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे आपके माध्यम से, एक एक बूथ पर और बूथ के साथ साथ एक एक वोट को जिस भी कैटेगरी में डाला इन्होंने, चाहे नो मैपिंग के माध्यम से, चाहे डेथ के माध्यम से, चाहे इन्होंने परमानेंट शिफ्टिंग के माध्यम से, जितनी भी कैटेगरी बनाई, हर कैटेगरी को वोट वाइज चेक करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोग कम से कम आजमगढ़ जनपद की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करा ले जाएंगे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने 12 सूत्री मुद्दे बनाए, जिसको अभी हम आप लोगों को सर्कुलेट भी कर देंगे, जिसका एक ज्ञापन के तौर पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को सौंपा भी है। सर, सपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एसआईआर नहीं हो रहा है या नाफी हो रहा है। ये बिल्कुल सही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, क्योंकि जिस तरह की ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, वो वही है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बीजेपी के लोग जो आधार से इम्पोर्टेंट या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता था, जिसमें आंखों की पुतली से लेके फिंगर प्रिंट से लेके सारी चीजें, जैसे बैंक से लेके आपके सारे डेटा इन्वॉल्व हैं, लेकिन वोटर लिस्ट बनाने में उस आधार को मानने में आनाकानी की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, उनके दखलंदाजी आदेश के बाद स्वीकार करना पड़ा आयोग को। आयोग की मंशा अच्छी नहीं है, इस बात में कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है।
आप सोचिए, जब हम लोग मीडिया के माध्यम से संसद में या कहीं भी आयोग पे आरोप लगाते हैं तो बीजेपी के लोग सफाई देते हैं, और बीजेपी पे आरोप लगते हैं तो आयोग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं, कमिश्नर साहब सफाई देते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आप सोचिए क्या रिश्ता है, क्या है ये रिश्ता। अब आप लोग सोचिए इस पे। अभी आज ही यहाँ के स्थानीय अखबार ने निकाला भी है, अमर उजाला में खबर भी आई है। मैं धन्यवाद देता हूँ अमर उजाला के जो भी पत्रकार साथी जिन्होंने रिसर्च किया है, और बाकी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि लोग गुलाबीपुरा का मामला, बाकी पत्रकार साथियों से कहूंगा लोकतंत्र बचाने के इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे दीजिए, जनता के सामने सच्चाई को ला करके। नहीं तो अगर ये लोकतंत्र कमजोर हुआ या खत्म हुआ तो देश में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे पत्रकार साथियों आप लोग भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए प्रार्थना है आप सबसे कि लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई हम समाजवादी लड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं, उसमें सहयोग करिए और अपना कर्तव्य निभाइए जो संविधान ने चौथे स्तंभ के तौर पे आपको मान्यता दी है। और अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो सबसे पहले आप ही लोग खत्म होंगे। और कई पड़ोसी देशों की मीडिया की हालत आपको पता है। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के बहुत दौरे करते हैं, पड़ोस की वो चीजें सीख के आते हैं कि कैसे तानाशाही लाई जाए इस देश के अंदर। लेकिन हम समाजवादी लोग और विपक्ष के लोग मिलके इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को जो बाबा साहब ने दिया है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों ने दिया है, इसको बचाने की हर स्तर की लड़ाई को लड़ेंगे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। संजय जी, एक मार्ग बैरियर को लेकर उस पर कोई अपडेट मिला अभी आपको? अभी परसों ही उठाए, 2 दिन का ही समय दिया था। हाँ दिया था, अभी मैंने नहीं ले पाया। परसों ही मामला उठा। आप लोगों से अपील करेंगे, आप लोग चेक करिएगा, नहीं होगा तो फिर अब 28 तारीख से सदन आ रहा है। सर आज ही हम दे के आ रहे हैं पैसा। नहीं तो उस पर तो देना पड़ेगा, बीच वाला रास्ता हटाने की बात है। हाईवे पे चलेगा वो तो देना पड़ेगा। वो जो बीच में जो फरिया वाला रास्ता है, लिंक रोड जो, देखिए सवाल ये नहीं है कि अगर आप हाईवे पे चलेंगे तो नहीं देंगे। सवाल ये था कि हाईवे के टोल की वसूली की आड़ में जो आसपास के संपर्क मार्गों पर बैरियर पड़ा हुआ है, लिंक रोडों पड़ा है, जो आपके मधुरी से लेके फरिया वाली जाती है, तो इस तरह के जो बैरियर पड़े हैं जिसमें बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल बसें निकलने में दिक्कत हो रही, वो सवाल हमारा था और वो संसद में भी उठाया था, दिशा में भी उठाया था, और नहीं समाधान होगा तो फिर संसद में उठेगा। सांसद जी की लाश मिली, हत्या की गई है, उस पर क्या कहेंगे? अब तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया पुलिस की तरफ? उसमें जहां तक मुझे सूचना है दोषियों को बचाने का षड्यंत्र चल रहा है और हत्या को आत्महत्या के तौर पे कन्वर्ट करना चाह रही है पुलिस। शायद इस बात से आप लोगों को भी यही जानकारी होगी। लेकिन ऐसे पीड़ित लोगों को इस साथ हम समाजवादी लोग और हम लोग न्याय दिलाएंगे। परिवार का आरोप है कि हत्या हुई है। हाँ बिल्कुल, अगर हत्या हुई है तो उस पर कार्रवाई कराएंगे हम समाजवादी लोग परिवारों के साथ। तुरंत जो है अठौलिया में भी। अब मैं चाहूंगा मेरे पत्रकार साथियों, इन परिवार वालों के दर्द को आप लोग रिकॉर्ड करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को टैग करिए, जो कहते हैं कि पूरा अमन है, चैन है, जीरो टॉलरेंस है, उनको टैग करिए। अब सोशल मीडिया के जमाने में कम से कम ये रास्ते तो खुले हुए हैं कि सच्चाई को आप क्रॉस चेक करा सकते हो और पूरे देश और समाज के सामने रख सकते हो। पत्रकार साथियों, आप लोगों से प्रार्थना है कि जिम्मेदारियों को निभाइए।